नमस्कार। सभी लोगन को हमारा सादर प्रेम, सादर प्रणाम। और सब लोग अच्छे होंगे इसी आशा के साथ जो है हम फिर हाजिर हुए हैं अपने एक प्यारे से मैसेज के साथ। और आज हमारा मैसेज साथियों बहन बेटियों पर है। तो मेरी प्यारी बहनों और बेटियों और भाभीयों और सालियों। सालियों। माँ की तो एक्सपायर, अच्छा जी, खत्म। कहानी है। कहानी ये है, एक उपद्रव हमने इनके जीवन में देखा है और वो उपद्रव मैं शेयर करना चाहता हूँ। शेयर ये करना चाहता हूँ कि इन लोगन को बहुत बड़ी गलतफहमी रहती है या कोई बीमारी है, क्या कहें हम बहनों को, सभी को, अच्छा, कि जो तुम्हें सच में चाहेगा, जो तुम्हें सच में प्यार करेगा, फिर वे आपका चेहरा एहरा नहीं देखते, आपकी सीरत देखते हैं। बिल्कुल सही बात है। और आप लोग जो है बड़ी परेशान रहती हैं अपने मुंह पे क्रीम लगाने के लिए, और इसके लिए आप इस हद तक जो है गुजर जाती हैं कि आप अगर बहनों के संपर्क में है, सहेलियों के संपर्क में है या कोई रिश्तेदारों के संपर्क में, आपने देखा कि फलानी जो है दीदी ने जो है कोई क्रीम लगाई तो थोड़ा सा चेहरा साफ हो गया, बस दीदी वो क्रीम का नाम बता दो, हम भी लगा लें। तुम्हें ये पता ही नहीं है कि दीदी का अगर देखा जाए तो शरीर का टेम्परेचर अलग है, तुम्हारा टेम्परेचर अलग है। बहुत सारे लोगों की ऑयली त्वचा होती है, किसी की रूखी होती है, कई प्रकार की होती है। लेकिन आदमी जो है इतना परेशान है, और आजकल तो जो है सोशल मीडिया में भरमार मची है, हर व्यक्ति जो है सलूशन बता रहा है, नुस्खे बता रहा है। और बहुत सारी जो है हमारी माताएं बहनें वो सारे सलूशन देख के दिन भर घूरती रहती हैं, एलोवेरा में बैठी ही रहती हैं। कभी जो है कड़ी पत्ता जो है मुंह पे लगा लो, कभी जो है आप जो है गिलो लगा लो, कहीं कुछ लगा लो। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि लड़की जरा सी थोड़ी सी बड़ी हुई, थोड़ी सी, वो अपने चेहरे के लिए इतनी परेशान रहती है, इतनी परेशान रहती है, इतनी परेशान रहती है, वो 3-3 बार मुंह धुलती है। सच मानिए, लड़के कभी भी जो है मुंह नहीं धुलते, और जितना हो केवल वो कर लिया, ज़्यादा हो सरसों का थोड़ा तेल लगा लिया या क्रीम लगा ली थोड़ी मोड़ी सी, लेकिन इतना ज़्यादा सीरियस नहीं रहते। और मैं देखता हूँ कि लड़कियाँ ये सब करने से जो अपनी ओरिजिनल त्वचा है उसको जला बैठती है, फिर बाद में पिंपल्स हो जाते हैं, दाने हो जाते हैं, चेहरे खराब हो जाते हैं। खराब हो जाता है। तो ये देखा देखी, और आपको पता कि सीरत अच्छी बनाओ, सूरत में ज़्यादा दिन नहीं चलता। अब उस गलत फहमी के चक्कर में औरतें जो है किसी भी हद में जा सकती हैं। इनकी आप तारीफ कर लें, इनका चेहरा अगर जरा सगड़, ये आधी टेंशन में रहें। पता नहीं कुदरत ने ऐसा क्या दिया हुआ है इनके दिमाग में कि इतनी गलत फहमी है। कितना साबुन, 3-3 बार मुंह, थोड़ा बाहर गए, गर्म है चेहरा, और फिर तरीका भी नहीं मालूम, तरीका भी नहीं मालूम। अगर दीदी ने ट्यूब लगाया वो ट्यूब हमें दे दो, उसने वो चीज़ लगाई है वो हमें बताओ, और हाल घोर घार के लगा लिया। दीदी, जीजा, भैया, बहन, सबकी अपनी दुनिया है। शादी के बाद जिम्मेदारियां आती हैं, शरीर पे आदमी उतना ख्याल नहीं रख पाता है, और वो जो है जाहिर है कि मोटा भी हो रहा है। तो बहुत सारे लोग जो है मोटेपन में जो है आप जो है उपवास करने लगते हैं, बहुत
लगातार कई दिनों का उपवास भी कर लेते हैं, जो कि शरीर के लिए बड़ा घातक है। बहुत सारे लोग जो है किसी ने बताया, आपने जो है वो दवाइयाँ खाने लगे कि हम जो है पतले हो जाएं, हैं, और पता चला कि आप जो है उसकी देखा देखी आपने दवाई ली, खा गई, आप उसको तो सूट कर गई, पता चला तुम्हें जो है बड़ी बीमारी हो गई। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है, हमारा मैसेज ये है कि जितना आप इसको जो है खतरे में डालोगे शरीर को, उतना ही आप खतरे में पड़ जाओगे। बड़ा सिंपल है और बड़ा वो है, इतना ज़्यादा हमें जो है परेशान रहने की ज़रूरत नहीं है। कहीं जा रहे हैं आप, मुंह धुल लीजिए, थोड़ा सा वो कर लीजिए, लेकिन ये चीज़ तो एक मेरी मिट्टी के समान है, कोई मानने वाला नहीं है, न समझने वाला है। और फिर मैं ये कह रहा हूँ कि प्रेम और समझौता, जो प्रेम सच में करता होगा, आपकी ये 16 साल के बाद के गाल टमाटर जैसे, चाहे जैसी जगह हो, मिट्टी हो, ज़मीन हो, तो बहन बेटियां, जब मेरी भी एक बेटी है, तो बच्चे जब नई नई उम्र के होते तो उनके बढ़िया सब कुछ अच्छा अच्छा, चेहरा भी, स्किन भी सब। अब शादी हुई, जैसे ये बैठे हैं, इनके जो है शादी हुई, तो शादी के 2 4 5 साल, लेकिन उम्र तो ढलनी है ना। बिल्कुल सही। अगर जो प्रेम करेगा तो तुम्हारे अगर गालों से करेगा, तुम्हारे रोजी चीख से करेगा, तुम्हारे जो है आँखों से करेगा, तुम्हारे बालों से करेगा, तो वो तो ख़त्म हो जाएगा। सच में प्रेम करने वाला व्यक्ति जो है आपको इन सब चीज़ों को नहीं देखेगा, कभी नहीं देखेगा। और जिसके साथ तुम रह रही हो, उससे मोहब्बत से न मिलकर तुम दिन भर अपना मुंह धोती हो कि, और शादी भी हो गई फिर भी बहुत परेशान हो, तो आखिर इतना परेशान क्यों रहती हो? इतनी क्या ज़रूरत है? अपना जो है, मेरे कहने का मतलब, किसी के दिखावे में, बहकावे में, किसी के बताए हुए सोशल मीडिया या यूट्यूब पे जो है हर चीज़ की दवा है। किडनी आपकी ख़राब हो गई है, किडनी की दवा है, लीवर ख़राब है, लीवर की दवा है, नशा कैसे छुड़वाएं, उसकी दवा है, पत्नी से कैसे तलाक लें, उसकी दवा है, पति को कैसे बस में करें, उसकी भी दवा है, सबकी दवा है। तो वहाँ तो झड़ी लगी हुई है। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगी कि किसी के देखा देखी जो है आप तमाम जो चेहरे पे आप तमाम चीज़ें उपयोग कर लेते हैं, वो ठीक नहीं है। किसी के देखा देखी आप जो है दवाइयाँ खा लेते हैं पतले होने का, सुंदर दिखने का। सुंदरता आपके जो है स्वभाव में, आपके व्यवहार में, आपकी बातचीत में, आपके किरदार में झलकनी चाहिए। और बाकी तो सब जो है एक दिन बूढ़े होने ही हैं। सभी, कितना भी कोई गलत फहमी में हो, ये सब, ये जो पैदा होता, भौं भी नहीं, जरा जरा सी होती है, दाढ़ी नहीं होती, मूछें नहीं, सब निकली, निकलने के बाद काली रहीं, बड़ी रहीं, फिर ये सफ़ेद होंगी, सफ़ेद होने के बाद धीरे धीरे जो है गिर जाएंगी, और ये गाल जो है लटक जाएंगे, ये नाक जो है सूख जाएगी, दांत जो है ये गिर जाएंगे, मुंह से हवा निकल जाएगी। इमेजिन करो, तुम्हें ऐसा भी जो है जीवन जीना है, सहन कर पाओगे? अगर तुम इतनी परेशान हो जीवन से, इतना ज़्यादा दुखी हो कि हाय दैया, हम जो है इतने अच्छे हो जाएं कि पूरी दुनिया जो है हमें देखे, केवल देखने की जगह। क्या दिखाना चाहते हो? सब चीज़ कौन सी अलग चीज़ है? इस जो है इस कंपटीशन में, इस दिखावा के चक्कर में बहुत सारे जो है लोग जो है खतरे में पड़ रहे हैं, पड़ जाते हैं, और फिर वो सारी ज़िंदगी का उनका दर्द बन जाता है। और फिर वो एक डीप सेशन में, एक जो है वो अंधेरी दुनिया में चले जाते हैं। फिर वो जितना ज़्यादा दिखाना चाहते थे लोगों को,
जितना ज़्यादा परेशान थे लोगों के आगे कूदने के लिए, उतना ही अब लोगों से डरने लगते हैं, अपने आप को छिपाने लगते हैं, वो बचने लगते हैं। तो बूढ़े में तो सभी का यही हाल होता है, जो जान रहे हो जानते, लेकिन सही। तुम्हारी चालाकी से जो तुम्हें मुंह दिखाना था, उससे पहले तुम्हें मुंह छुपाना पड़ रहा है, शरीर छुपाना पड़ रहा है। तो ऐसी क्या क्या वजह है इतना जो है आदमी इतना परेशान? आप वैसे ही देख रहे हैं कि हर चीज़ में मिलावट आ रही है, हर चीज़ में बेईमानी हो रखी है। तो मैंने देखिए बहुत सारे लोग जो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, जो खाना आ गया वो खाना खाया है, और जो अवेलेबल है उसको यूज किया, अपना साबुन लगाया। ज़्यादा ज़्यादा जो बूढ़े बुजुर्ग बताए कि थोड़ा सा चावल और थोड़ा सा जो है बेसन हल्दी पीस के जो है ये बढ़िया से थोड़ा सा दूध गाय का डाल के अपना कर लो, जब हफ्ते में खाओ ठीक है, मैं ले लूँ। लेकिन चेहरे के लिए अरे बाप रे, इतना परेशान इतना परेशान। और जैसे अपने कि घर आ गए। शहर से आप जो है दूसरे घर में गए, बैग रखा, हाल जो है वेश वासन पे, साबुन निकाला, जल्दी सबसे पहले मुंह धुला, फिर थोड़ी देर बाद फिर शाम को फिर मुंह धुला, फिर दोपहर को। इतना अगर ख्याल अपने जीवन के बारे में, अपने अभिनय के बारे में, अपने जो है सीरत के बारे में याद रखो तो जीवन ना समझ है। बिल्कुल। लेकिन ये सब नहीं मानना है। मानना क्या है कि हम जो है सुंदर दिखें। कितना बड़ा जो है अहंकार का झमेला इस मर्द जाति ने पहना दिया है तुम्हें गलत फहमी पे तुम्हें शिकार कर दिया है कि चेहरे से सुंदर लगते हैं, ठीक है, एक मायने लगता है, सुंदर है, ये प्रकृति ने दिया है, ठीक है, गोरापन सुंदरता की निशानी है, आप उसको चलिए ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, अपना उसका ख्याल करिए, लेकिन उसके लिए पगलाइए नहीं, अहंकार मत करिए। जितनी ज़्यादा जो है गोरी और वैसी लड़कियां रहती वो ज़्यादा और टेंशन में और परेशान में वो है ना पड़ जाती हैं, तो उनका ज़्यादा जीवन जो है वो सोचते हैं कि बाकी सब बेकार है, हम अच्छे हैं। लेकिन सुंदरता ही नहीं है, सुंदरता आपके जीवन में, आपके कर्म में। सही बात, बिल्कुल। बहुत सी सांवली बिटियां हैं, बहनें हैं, वो चुपचाप चलती गई, घर का पूरा काम करती गई, सबका ख्याल रखती गई, जो जिम्मेदारी थी उस हिसाब से अपनी ड्यूटी निभाती गई, जो बच्चों की परवरिश में जो है मेहनत करनी होती है वो की उन्होंने, अपने माँ बाप का ध्यान दिया। वो इतनी सुंदर हो गई, इतनी सुंदर हो गई कि फिर आदमी ने उनका चेहरा नहीं देखा। बहुत से ऐसे आप देखेंगे। जॉनी लीवर को आप जानते हैं, कितने सांवले हैं, कितने एक प्रकार से काले हैं, लेकिन उनकी सीरत इतनी वो है कि मजबूर कर दिया फिल्म इंडस्ट्रीज को उन्हें लेने के लिए। तो एक समय के बाद ये नई नई उम्र का जो है दोष है, और ये जो है एक प्रकार से वायरस है जो फैलता है, और इससे बचना चाहिए मेरे हिसाब से। अब बचना ना बचना आपकी जिम्मेदारी, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि किसी का ट्यूब रखा है, ट्यूब लगा लो, क्रीम तुम कौन सी लगा, इसी पे दिन भर चर्चा होती, इसी पे परेशान है, पूरी दिन भर फोन इसी बात का चलता है, क्या तुमने बनाया। कभी जो है बड़ा अजीब लगता है कि खाने बनाने में, सही से खाने बनाने में, रोटी बनाने में बहुत मरी दबती है। दिन भर परेशान इस वजह से है, मैं जो है कौन सी साड़ी कलर पहन के उधर जाना है, तो ये मैचिंग होना चाहिए, साड़ी भी वही होना चाहिए, सैंडल भी वही होना चाहिए। नए नए पति के साथ 2-4-5 साल पति चला पाता है, और फिर पति जो है जो हट जाता है, थक जाता है, तो फिर पति छोड़ देता है। फिर बाद में कहती हूँ कि जो है पति ने छोड़ दिया और सारी मैचिंग खराब हो जाती है। तो मेरे कहने का मतलब ये जो है, आप हर चीज़ का एक धर्म है, नियम है, उस चीज़ से चलेंगे। सीरत अच्छी करो, सूरत तो सब अच्छी ही है। अब आप देखोगे, अब हम लोगन के जो है जवानी में बाल शाहरुख खान की तरह थे, पीछे बढ़िया खींचते थे। अब बहुत सारे बाल जो है
जा रहे हैं चले गए अपनी जगह, और चले भी गए, लेकिन हम हम अपनी जगह जाने वाले को रोक सकते हैं क्या? नहीं। और धीरे धीरे करके बाल से शुरू हुआ है, ये खाल, ये माल, ये जाल, ये दाल, सब धीरे धीरे कर एक दिन ये कमाल सब चला जाएगा, सब सिद्धांत ये दांत। जिससे गुटखा चबाते आदमी। तो वही मेरे कहने का मतलब है। तो देखिए, ऐसे सीरत अच्छी की जाती है। अब सामने जो है कैमरा लगा हुआ है, लेकिन भाई साहब हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब हम कैमरा बंद करके जो है मारेंगे क्या तो पता नहीं, आजकल तो वक्त ऐसा है कि कैमरा बंद करने के बाद को पिट रहा, को झाड़ रहा। चलिए कोई बात नहीं, हाँ। ये तो हमारी जो है ललित पत्नी है, अकेली और सिंगल पत्नी हमारी। और जो है एक पति की एक पत्नी। इतनी महंगाई के टाइम में भी अगर एक पत्नी है तो ये भी बहुत कलेजे की बात है। हालांकि आदमी का जो है 2-3 पत्नी होना चाहिए, जल्दी मन भरता नहीं है। तो साथियों, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें और आनंद लेते रहें। लेकिन प्यारी बहनों, इतने ज़्यादा ऊट पटांग चीज़ ना पहनो और ना करो जिससे कि ज़िंदगी खतरे में पड़ जाए। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें, आबाद रहें। परमेश्वर आपके सारे सपने पूरे करें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।